पेपर 1 का जो सिलेबस है कवर कर रहे हैं, जिसमें पहली जो थीम है हमारी फैमिली, उसका हम सब थीम करेंगे आज, वर्क एंड प्ले। कोई भी पेशा या कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे पेशे होते हैं, जैसे कि डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टरी का काम करता है, पेशेंट को डायग्नोस करता है और बीमारी का पता लगाता है। डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लोगों को स्वस्थ रखना है और रोगी को ठीक करना है। रोगियों का इलाज करते समय नर्स, थेरेपिस्ट, फिजिशियन असिस्टेंट्स, ये सब मिलकर साथ कार्य करते हैं। डॉक्टर बनने में कई वर्षों की ट्रेनिंग और एजुकेशन शामिल होती है। अब नेक्स्ट है राइटर। राइटर जो होता है राइटिंग करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग फॉर्म्स जैसे कि लिटरेरी आर्ट और क्रिएटिव राइटिंग प्रोड्यूस करते हैं। राइटर्स जो होते हैं नॉवेल्स लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, बुक्स, पोइट्रीज, ट्रेवल व्लॉग्स, प्लेज एटसेट्रा। इन सब की जो रचना है वो राइटर्स ही हमारे करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ब्लैकस्मिथ। ये एक मेटल वर्कर होते हैं जो कि आयरन और स्टील जैसे धातुओं से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कभी कभी वह धातुओं को हथौड़े मारकर, मरोड़कर और काटकर वस्तुओं को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करते हैं। जैसे कि और इनमें से कुछ जो जो चीजें ब्लैकस्मिथ्स बनाते हैं, जैसे कि गेट, फर्नीचर, स्कल्पचर्स, टूल्स। और टूल्स में जैसे कि एक्सेस, कुल्हाड़ी या खेती बाड़ी में यूज किए जाने वाले उपकरण, और कुकिंग यूटेंसिल्स, वेपनरी, डेकोरेटिव मटेरियल, ये कुछ चीजें जो है ब्लैकस्मिथ द्वारा ही क्रिएट की जाती है या बनाई जाती है। अब नेक्स्ट है फायर फाइटर, यानी कि दमकल कर्मी, जो कि आग बुझाने का कार्य करते हैं। ये आग रोकने और आग से सुरक्षा सिखाने में भी काम करते हैं, यानी लोगों को बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है उनके द्वारा कि आग से कैसे बचना है। ये काम भी फायर फाइटर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टेलर। टेलर यानी दर्जी। दर्जी का काम होता है कपड़े सिलना, लोगों के लिए उचित कपड़े बनाना। दर्जी किसी भी कपड़े से एक नया सूट बना सकते हैं या फिर वस्तु को बदल सकते हैं ताकि वह अच्छे ढंग से किसी को भी फिट हो जाए। और जो मेल मेल टेलर होता है उसको हम सी मास्टर बोलते हैं, और जो फीमेल टेलर होती है उनको हम सी मिस्ट्रेस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है मेड। मेड का काम होता है खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। इन सभी कामों का जो मेड है वो ध्यान रखती है किसी और के घर में जाकर। उनको इन सर्विसेज के लिए पेड किया जाता है। और नेक्स्ट है बार्बर। बार्बर को हम नाई भी बोलते हैं। नाई का काम होता है बाल काटना और दाढ़ी बनाना। सोल्जर यानी कि सैनिक। सैनिक मिलिट्री का एक मेंबर होता है। मिलिट्री के सभी सैनिक देश की भूमि, समुद्र और हवाई क्षेत्रों को आक्रमण से बचाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है पुलिस। पुलिस वे लोग होते हैं जिनका काम यह कंफर्म करना होता है कि जो सिटीजन का लॉ का पालन करे, सिटीजन जो है लॉ का पालन करे या दूसरों को हार्म ना करे। पुलिस देश में कानून व्यवस्था रखने में मदद करते हैं। वे चोरों को, लुटेरों को पकड़ते हैं तथा लोगों की हेल्प भी करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉबलर। कॉबलर यानी मोची। मोची वे लोग होते हैं जो जूते बनाते हैं और सही करते हैं, और तथा जूते सिलने का काम भी मोची द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर को हम बड़े ही बोलते हैं। वह व्यक्ति ये होते हैं जो मेनली लकड़ी का काम करते हैं। वे लकड़ी का यूज करके अलग अलग ढांचे बनाते हैं, जैसे कि फर्नीचर। और फर्नीचर शब्द का यूज पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता। फर्नीचर का यूज चेयर, टेबल, सोफा, बेड या अलमारी जैसी चीजों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा कुम्हार यानी कि पॉटर। पॉटर मिट्टी को गूंद कर मिट्टी के बर्तन बनाता है। बर्तन कुम्हार द्वारा ही बनाए जाते हैं। कुम्हार पॉटर व्हील का यूज करके पॉट्स बनाता है। बिना पॉटर व्हील का यूज करके वो पॉट्स नहीं बना सकता। अब नेक्स्ट हमारा प्लम्बर। प्लम्बर न्यू बिल्डिंग्स के अंदर पाइप की फिटिंग का काम करते हैं, जिसके थ्रू जो है वाटर सप्लाई हो सके और वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके। प्लम्बर प्लम्बिंग सिस्टम को मेंटेन करता है। प्लम्बर पाइप का यूज करके बहुत सारे ऐसे गैसेस होती है उनको भी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल पावर के साथ कार्य करते हैं।
वे घरों और अन्य जगहों में वायरिंग, लाइटिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इलेक्ट्रिशियन घर के अंदर या बाहर भी काम करते हैं। अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही हो या पुरानी बिल्डिंग हो, वो उसमें भी जाकर काम करते हैं। मैकेनिक, इनको सर्विस टेक्नीशियन के नाम से भी जाना 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 जाता है। मैकेनिक व्हीकल्स, मशीनरी और हल्के ट्रकों का निरीक्षण और मरम्मत करते हैं। वे कारों, स्कूटरों, ट्रकों और कई वाहनों को भी रिपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मैसन। मकान मैसन यानी कि मकान बनाने वाले, जिनको राजमिस्त्री भी बोला जाता है। ये ब्रिक्स, कंक्रीट ब्लॉक, सीमेंट, डस्ट एटसेट्रा इन सब का यूज करके नई बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं। ये वॉल्स, वॉकवेज, फैंस, चिमनी इन सब का भी निर्माण करते हैं। टॉपिक है प्ले। अब प्ले में हमारे टू पार्ट्स है, जैसे कि एक इंडोर और आउटडोर गेम। इंडोर गेम जो होते हैं वो घर के अंदर खेले जाने वाले हैं खेल होते हैं, और आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो बाहर खेले जाने वाले खेल होते हैं। और इंडोर गेम्स जो है, इसमें बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल, चेस, बैडमिंटन, बिलार्ड्स, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग एटसेट्रा। ये सारे हमारे इंडोर्स गेम है, जो कि हम अपने घर के अंदर बैठ के भी खेल सकते हैं। और आउटडोर गेम्स हैं जो कि खुले आसमान के नीचे खेले जाते हैं, जो हम अपने घर से बाहर खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, टेनिस एटसेट्रा। इन सबको हम अपने घर के बाहर ही खेल सकते हैं, इसलिए इसे आउटडोर गेम्स बोला जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट आउटडोर गेम्स है, जैसे कि हॉर्स पॉच। जो हॉर्स पॉच होता है, ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट गेम है, जिसमें कि बॉक्सेस बना के बच्चे खेलते हैं और एक स्टोन लेके खेलते हैं। इसको हम अपनी आम भाषा में पिट्ठू भी बोलते हैं। हॉर्स पॉच में एक स्पाइरल सा डायग्राम बना रहता है, और इसको फ्रांस में स्कारगॉट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि एक प्लेयर होगा और एक स्टोन को अपने फुट के नीचे रख के उसको, मतलब कि उसके ऊपर जंप करके अपने एंडिंग पोजीशन पे ले जाना होता है। और ये गेम जब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो अपने गोल तक पहुंच ना जाए। और इस गेम में जो प्लेयर होता है, अपना एक पैर ऊपर करके, मतलब कि जो पोजीशन जो बनाए रहेगा, वो एक सिंगल पैर पे खड़े होके तब वो खेलता है। और खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि जो अपने सेंटर तक ना पहुंच जाए, जो प्लेयर है वो अपने सेंटर तक ना पहुंच जाए, और जब तक सभी जितने भी जो रिक्त स्थान है वो आरंभ नहीं हो जाते, तब तक ये गेम चलता ही रहता है। और जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर शो होगी या वीडियो शो होगी, आप उसमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कबड्डी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है साउथर्न एशिया में, जिसको कि कॉन्टेक्ट स्पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था वो इंडिया, एशियन इंडिया में हुआ था। और ये पूरे देश में खेला जाता है, जैसे कि पंजाब, इंडिया के और भी बहुत सारे स्टेट में खेले जाते हैं, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे ये खेले जाते हैं। कबड्डी में मतलब कि शुरू में 7 प्लेयर्स होते हैं, और जो ऑप्शन के लिए हम इसमें 5 प्लेयर्स रखते हैं, और कबड्डी का जो मैच है वो 40 मिनट तक चलता है। और खो 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 में 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जो गेम के दौरान सिर्फ 9 प्लेयर्स रहते हैं। एक मैच में 2 टर्न होती है, और एक टर्न में जो जितनी भी टीम होती है वो पीछा करने के लिए 7 मिनट और बचाव करने के लिए 7 मिनट सबको मिलते हैं। नेक्स्ट आज का टॉपिक जो है सोसाइटल इश्यूज। देयर आर लॉट ऑफ सोसाइटल इश्यूज। हर दिन नया सोसाइटल इश्यूज देखने को मिल जाता है। सबसे पहले जो हमारा सोसाइटल इशू है वो है कास्ट। कास्ट इज बिकॉज क्योंकि कास्ट के बेसिस पे बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये सब हुआ वर्ण व्यवस्था के कारण। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का इंटरप्रिटेशन एज अ ऊंची और नीची जाति के लोग किया, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। इन स्पाइट ऑफ कास्ट, जेंडर और रेस, हर मनुष्य दूसरे के बराबर है। किसी भी पर्सन को दूसरे पर्सन की जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस यूनिवर्स में हर मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर सभी जो है एक समान है और एक बराबर है। जब कानून की नजरों में सब बराबर हैं, तो हम कौन होते हैं किसी के साथ
भेदभाव करने वाले। इसलिए आज के टाइम पे जो कास्ट सिस्टम है बिल्कुल उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन कई छोटे-मोटे इलाकों में अभी भी ये देखा जाता है। अब नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। समटाइम बॉयज एंड गर्ल्स के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। गर्ल्स के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। ऑन द अदर हैंड बॉयज बिल्कुल फ्री थे। और भारत में तो गर्ल्स के लिए कुछ अलग रूल्स थे और बॉयज के लिए कुछ अलग रूल्स थे। और लड़कियों के घर आने की भी टाइमिंग फिक्स थी, उसको भी रेस्ट्रिक्शंस थी, जबकि बॉयज फ्रीली घूम सकते थे। लड़कियों से घर के काम में भी मदद की उम्मीद की जाती है। कई जगहों पर लोगों का यह भी मानना है कि खाना पकाना और सफाई करना सिर्फ लड़कियों का काम है। उनका काम ही है बस घर में खाना पकाओ, सफाई करो, घर का ध्यान रखो। लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग रूल्स एक दूसरे पर सुपियोरिटी का फीलिंग जो है उसको इनकरेज करता है। पर अब धीरे-धीरे जो जेंडर बायनस है या जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये सब कम होते जा रहे हैं। और जैसे-जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उनके दिमाग से ये सारी चीज़ें खत्म होती जा रही है। आज के टाइम पे सभी इक्वल हो गए, चाहे बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स हो। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ में। बल्कि आज के टाइम पे तो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर गर्ल्स आगे हैं बॉयज़ से। अब नेक्स्ट है गिविंग अप एस्पिरेशन यानी कि आकांक्षाओं का त्याग। सभी के लिए ड्रीम्स और आकांक्षा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही फैमिली भी। इसलिए हमें बड़ों की फीलिंग्स को हार्म करने वाले काम नहीं करने चाहिए। फैमिली के साथ लड़ाई करना सही बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे मतभेद और अंतर आता है, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट बढ़ते हैं। और साथ ही ड्रीम्स पे गिव अप करना भी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रीम्स हमारे हमारे अंदर मोटिवेशन के लिए हमें बूस्ट करने के लिए हमारे ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना, एक दूसरे को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे थॉट्स में चेंजेस आएँगे और एक दूसरे के बीच समझ भी आएगी। अगर हम ज़्यादा कोऑर्डिनेट करेंगे या अपने फैमिली मेंबर्स को समझेंगे, तो वो भी हमें ज़रूर समझेंगे और फिर हमारे ड्रीम्स भी पूरे होंगे और फैमिली भी एक साथ मिलकर अच्छे से अच्छे ढंग से रहेगी। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय